जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो हम देखते हैं। नाउ सो फार वी हैव स्टडीड हमारे इनऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक्स, फिजिकल के कुछ टॉपिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हर जगह यूज होगा। पी ब्लॉक में हमने क्या पढ़ा? एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, कार्बन की प्रॉपर्टीज पढ़ी। कार्बन की प्रॉपर्टीज जो है उनमें से कार्बन का एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है कैटेनेशन वाला। नो, कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से उसका इंट्रोडक्शन किस में आया है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आया है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स बनते हैं और वो कंपाउंड्स किस लिए बनते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो बहुत साल पहले, लाइक 200 years ago, देयर वाज अ साइंटिस्ट, ब्रिजिलियस करके एक साइंटिस्ट था, स्वीडिश केमिस्ट था ना। वो क्या थे उस टाइम में? बहुत बड़े हस्ती थे, लाइक बहुत बड़े, बहुत नोन केमिस्ट थे। तो वो जो बोल देते थे सब लोग उनकी बात मान लेते थे। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। नो, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। और वो एक, उन्होंने बोला कि वो एक नेचर का एक मिस्टीरियस फोर्स है। नेचर का एक मिस्टीरियस फोर्स है जिसकी वजह से हमें ये सब चीजें मिल रही है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं, सब नेचुरल है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने उस फोर्स को, उस मिस्टीरियस फोर्स को बोला कि ये एक वाइटल फोर्स है। और उस थ्योरी को उन्होंने बोला कि दिस इज वाइटल फोर्स थ्योरी। ब्रिजिलियस करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी कि देयर इज सम काइंड ऑफ मिस्टीरियस फोर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमें मिनरल सोर्सेज से मिलते हैं। ऐसा उन्होंने कहा और सब लोगों ने मान लिया ना। उनका ही एक स्टूडेंट था, ग्रेड स्टूडेंट, पोलर करके, पोलर करके उनका ही एक स्टूडेंट था। तो उन्होंने जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया नेचुरली, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया नेचुरली, यूरिया। पहले मैं एक बार लिख देता हूं अभी वाइटल फोर्स थियरी के बारे में। तो यूरिया जो है वो बनाया। वो कैसे बनाया? वो अमोनियम साइनेट को हीट किया उन्होंने और यहाँ पे उनको यूरिया मिल गया ना। यूरिया क्या है तुम्हारा? यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो उनकी वजह से उनके ही जो सर थे, जो ब्रिजिलियस करके थे, काफी फेमस, उनकी थियरी जो है वो फेल हो गई, कोलैप्स कर गई उनकी थियरी। उनके स्टूडेंट ने एक आर्टिफिशियली वे से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। उसके बाद जो है, उसके बाद आया कि तुम्हारे जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो कंपाउंड्स बनते हैं, इंक्लूडिंग अदर एलिमेंट्स एज वेल, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। फिर उसके बाद एक और डेफिनेशन आई कि हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ऐसे ही जो है डेफिनेशन जो है वो आती गई। और फाइनल डेफिनेशन क्या आई कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। एंड उसके डेरिवेटिव्स को हम, उनके उनके डेरिवेटिव्स और उन कंपाउंड्स को, हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। दे कैन बी प्रोड्यूस नेचुरली एज वेल एज आर्टिफिशियली। इस तरीके से इसका डेफिनेशन एक्सेप्ट हुआ। मैं सब लिख दूंगा अभी। चलो, पहला आता है बर्जीलियस हाइपोथेसिस। तो ब्रेजिलियस हाइपोथेसिस क्या है?
उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी। क्या कहा उन्होंने? नेचर्स मिस्टीरियस फोर्स which operates on plants, which operates on plants and animals and they produce organic compound. That mysterious force, that mysterious force is called vital force, and theory is known as vital force theory. उसके बाद कौन आए? वोलर आए। नेक्स्ट है वोलर सिंथेसिस। तो उन्होंने क्या बना दिया? उन्होंने तो यूरिया बना दिया। ये क्या है? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को उन्होंने हीट किया और उन्होंने क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। यूरिया क्या है? सर सोर्स हाँ लिया हाँ इन्होंने। बोलो। हाँ एक ही बात है, खैर तुम ऐसे लिख दो। यूरिया was synthesized artificially by Euler, and vital force theory got collapsed. ठीक है। होलर वॉज वेरी यंग जब उन्होंने ये अपना ये थ्योरी दिया था। उसके बाद जो है, होलर के बाद और भी साइंटिस्ट जो है उन्होंने कुछ कंपाउंड सिंथेसिस किए। फॉर एग्जांपल, उसके बाद कोल्बे करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिडिक एसिड तैयार किया इनऑर्गेनिक मटेरियल से, इनऑर्गेनिक सोर्स से। तो सिंथेसिस ऑफ acetic acid is done by कोल्बे। ये तुम पढ़ोगे, वो हाइड्रोकार्बन में आएगा कोल्बे सिंथेसिस। तो वहां पे एसिडिक एसिड बनाना सीखो कैसे बनता है बाई कोल्बे फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस। इसकी रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आएगी। इनऑर्गेनिक सोर्सेस ना ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है, तो वो हम देखते हैं। सर जरा ऊपर कीजिए ना, जरा लिखना बाकी था। डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि अब क्या हो गया, अब क्या डेफिनेशन है।
तो अभी हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स कंटेनिंग, दो डेफिनेशन हमारे पास, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन as main elements, sometimes along with sub elements such as oxygen, nitrogen, sulfur, halogen, etc. ठीक है। दूसरा डेफिनेशन है, द कंपाउंड्स, एक ही बात है, द कंपाउंड्स which are hydrocarbons, compounds which are hydrocarbons, हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब है बताओ। हाइड्रोजन कार्बन That's कंटेनिंग। mainly hydrogen and कार्बन और carbon. हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग से बना। ठीक है, द कंपाउंड्स विच आर हाइड्रोकार्बन्स और आर derived from them, derived from hydrocarbons are called as organic compounds। ठीक है, तो ये अभी देखो यहां पे, अब मान लो हाइड्रोजन नहीं हो तो क्या हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं, ऑल्दो हमने स्पेसिफाई कर दिया कि कार्बन हाइड्रोजन शुड बी देयर। नाउ अगर हाइड्रोजन नहीं हो तो क्या होगा, नाउ अगर तुम CO2 की बात करो, CO2, CO, दीज आर नॉट हाइड्रोकार्बन, दीज आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये क्या है, इनऑर्गेनिक है। बट तुम्हारा CCl4 जो है ना वो ऑर्गेनिक है। तुम लोग बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, भाई CCl4 जो है वो ऑर्गेनिक है। वो ऑर्गेनिक क्यों है, क्योंकि वो बना किससे है, इट इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। बताता हूं कैसे, इट इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसलिए ये ऑर्गेनिक है। तो ये बना कैसे, तुम्हारा मीथेन, मीथेन तो तुम्हारा क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है भाई, है ना। इसमें तुम ये रिएक्शन तुम पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन में, तो तुम्हारा बनता है CCl4 प्लस HCl, तो यहाँ पे 4 आ जाता है, 4 यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से। तो तुम्हारा CCl4 किससे बन रहा है, ऑर्गेनिक से बन रहा है, डेरिवेटिव। सर हाँ बोलो। सर वो तो कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन हो तो उससे CO2 मिलता है, तो वो ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। CO2 होना चाहिए ना सर तो। अरे वो उसका डेरिवेटिव थोड़ी हुआ है, तुम O2 के साथ करा रहे हो तो। यहाँ सर पे पर क्या है, डिराइव तो हुआ है ना, मतलब हाइड्रोकार्बन नहीं से नहीं, मिला है। यहाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, ये डेरिवेटिव जो है वो बन रहा है। वो कैसे बन रहा है, H हटके तुम्हारा Cl लग रहा है, और पूरा ऑर्गेनिक तुम्हारा जो पूरा मैकेनिज्म हो रहा है वहां पे, वो उस तरीके से नहीं है जैसे तुम पूरा प्रोसेस कर रहे थे, तुम हाइड्रोकार्बन को हीट कर रहे हो और तुम्हारा CO2 गैस निकल रहा है, वो अलग चीज है। वहां पे अलग चीज हो रहा है, यहाँ पे अलग चीज हो रहा है। यहाँ पे तो तुम्हारा बॉन्ड टूट रहा है और Cl जो है वो आ रहा है, एक प्रॉपर डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है, वहां पे वैसा नहीं है। ठीक सर है, वैसे तो हाइड्रोकार्बन को बर्न करके भी तो CO2 मिलता है। तो अभी इतनी देर से हम क्या डिस्कस कर रहे थे, तुम कहाँ थे अभी, वहीं तो वो अभी भी नहीं डिस्कस समझ। किए।
हाइड्रोकार्बन को बर्न करने पे CO2 मिलता है, बट वो उसका डेरिवेटिव नहीं है। बर्न करने पे हमें मिल तो रहा है, वो गैस जो है वो रिलीज हो रही है, बट तुम्हारा CCl4 जो है वो प्रॉपरली सिंथेसाइज हो रहा है। जब तुम Cl2 के साथ उसे रखते हो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो प्रॉपर तुम्हारा CH बॉन्ड टूटता है वहां पे, और Cl वहां पे लगता है। तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैकेनिज्म होता है वहां पे। हम ऐसे ही किसी को क्या नाम है, डेरिवेटिव नहीं बोल देते हैं। मतलब एक तरीके से ऐसा ना कि वो नेचुरल प्रोसेसेस से अपने आप से भी बन सकता है ऐसा। CO2 तो जो है वो हमें हीट प्रोवाइड करके उसको बर्न करना पड़ेगा एक्सेस ऑक्सीजन में, तब बनेगा। नहीं नहीं नहीं, वैसा जरूरी नहीं है। वो तो सर वैसे थोड़ा भी हमें ऊपर। सनलाइट जो है वो देनी ही पड़ेगी हमको उस प्रोसेस के लिए। इस प्रोसेस के लिए वी हैव टू गिव सनलाइट। सर हाँ हाँ बोलो। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता डेरिवेटिव का मतलब है उस तुम्हारा जो कंपाउंड, जैसे जिसका भी डेरिवेटिव है उससे ओरिजिनेट हुआ है। मतलब CCl4 को बनाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है अब इसके अलावा। हम ऑर्गेनिकली बना सकते हैं। CCl4 का जैसे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है उस तरीके से नहीं है, उसको हम हाइड्रोकार्बन से ही बना सकते हैं। CO2 के साथ वैसा थोड़ी ना है। वो बना ही ऑर्गेनिक कंपाउंड से है, और कोई उसका वो मतलब एक और किसी और तरीके से नहीं बना है। वो बना ही ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से ही है, ओरिजिनेट वहां से हुआ है बेसिकली। है? ओके सर। नाउ एक सिंपल हम क्लासिफिकेशन बता देते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक बड़ा क्लासिफिकेशन हम बाद में करेंगे, छोटा सा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या आता है? एल्कीन्स आता है। नो एल्कीन्स का मतलब क्या होता है? सारे के सारे क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। आई गेस ये सभी को पता होगा, ये 10th क्लास में आ जाता है, 9th 10th क्लास में थोड़ा थोड़ा। इसमें क्या है? एल्कीन्स है, और इसमें एल्काइंस है। एल्कीन्स में क्या होता है? एटलीस्ट वन C डबल बॉन्ड C। इसमें क्या होता है? एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। इसका क्या होता है? CnH2n-2। जैसे मान लो मैं n को 1 लूं, तो ये क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नहीं, n को 1 लेके नहीं बनेगा, n को 2 लेना पड़ेगा। तो हो जाएगा C2H6। ये क्या हो गया? इथेन हो गया। यहाँ पे क्या बनेगा? C2H4। ये क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा? C2H2। ये क्या हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा हाइड्रोकार्बन का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद में एक बड़ा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सिंपल है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव कैसे बनता है। सर थोड़ा ऊपर करेंगे। यार ये क्या होता है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन।
डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कैसे बनता है? तुम्हारे पास ये हाइड्रोकार्बन देखो, R जो है वो अल्काइल ग्रुप है ना, और हाइड्रोजन हम बता रहे हैं यहाँ पे, इस हाइड्रोजन को कोई और ग्रुप रिप्लेस कर रहा है ना? तो Z कुड बी एनी ग्रुप, तुम्हारा Z क्या है? कोई भी एक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं हम। तो Z कुड बी OH, Z कुड बी हेलोजन, Z कुड बी NO2। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास CH4 है, सर वो उसमें आर तुम क्या क्या ऐड कर रहे हो? R अल्काइल ग्रुप है। जैसे CH4 में R क्या है? CH3 है। ये क्या है? अल्काइल ग्रुप है। इसमें तुम OH ऐड कर रहे हो, क्या बन रहा है? CH3OH। मैं पूरी रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, है ना? ये क्या मिल गया? ये डेरिवेटिव हो गया। ये क्या है? मिथाइल अल्कोहल, डेरिवेटिव हो गया। समझ में आया डेरिवेटिव का मतलब? सर डेरिवेटिव एक बार वापस बताओ ना। डेरिवेटिव का क्या मतलब है? तुम्हारा कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसमें तुम क्या कर रहे हो? हाइड्रोजन को हटा के कोई और फंक्शनल ग्रुप ला रहे हो, कोई और ग्रुप लेके आ रहे हो, तो वो क्या हुआ? उसका डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हुआ। यहाँ पे हमने क्या किया? CH4 में हाइड्रोजन की जगह हमने OH रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन गया? मिथाइल अल्कोहल। नव ये क्या बन गया? डेरिवेटिव बन गया। सिंपल तो है इसमें। जैसे मान लो मेरे पास, चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। सर हाइड्रोजन एक C2H6। ही माइनस, क्या? सर हाइड्रोजन एक ही माइनस किया। हाँ, तुमको कितने हाइड्रोजन माइनस लग रहे हैं? हाइड्रोजन 4 है, एक जा रहा है हाइड्रोजन। यार ये क्या हो रहा है? सर दो भी कर सकते हैं ना? हाँ हम कर सकते हैं, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं कर... वो तो एक हाइड्रोजन एग्जांपल लिया है। ये सर वो ऐसा पूछा तो मुझको लगा ऐसा, इसलिए पूछ नहीं लिया नहीं मैंने नहीं, ऐसा कंफर्म। कुछ नहीं, सच नहीं है। ये तुमने क्या किया? हेलोजन ऐड किया है। तो लेट्स से तुमने काफी सारे हेलोजन ऐड किए, ठीक है? तो यहाँ पे बन गया C2H4Cl2, सॉरी X2। 2x ऐड हो गए, है ना? बेसिकली हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर रहे हैं, वही तुम्हारा क्या है? डेरिवेटिव। सिंपल टर्म्स में बोले तो। सर यहाँ तो हमको हाइड्रोजन की प्रेजेंस फिर भी दिख रही है। जब पूरा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हेलोजन से रिप्लेस होता है ना? जरूरी नहीं है, ओके मतलब सर। डायरेक्टली रिप्लेसमेंट हेलोजन से ज्यादा होता है, दैट इज ट्रू, बट इनडायरेक्टली बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं। मीन सर अगर एक हो तो हेलोजन, दो हाइड्रोजन हो तो कोई दूसरा ग्रुप जो भी हो, वैसे। नहीं नहीं, ऐसे अभी इतना मत सोचो यार, ये क्या 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 किस तरीके से जा रहे हो? रुक जाओ अभी, ऑर्गेनिक ओके सर। स्टार्ट भी नहीं है ना। इन सब चीजों पे फोकस मत करो इतना, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। नाउ नेक्स्ट है
हाउ डू वी रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, नेक्स्ट दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. Representation of organic compounds. Now इसको अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है. पहला तरीका है मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सिंपल है, ये नाम से पता चल रहा है, हम फॉर्मूला वाइज उसे रिप्रेजेंट करते हैं. नंबर, exact number of atoms are written in formula basically. For example मीथेन है, तो मीथेन को मैं कैसे लिख रहा हूँ, CH4. इथेन है C2H4. तो ये में क्या बता रहा है, C2H4 भाई कार्बन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम है. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, वो एग्जैक्ट नंबर बताता है कि मेरे कितने एटम्स हैं और उनको ऑल टुगेदर एक साथ लिख देता है फॉर्मूला की फॉर्म में. बेसिकली सिंपल है, कुछ इसमें खास नहीं है. दूसरा है मेरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. नहीं होगा क्या क्या, इथेन का C2H6 नहीं होगा. सॉरी C2H6. नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. नो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नाम से क्या लग रहा है कि हम स्ट्रक्चर वाइज बताते हैं बेसिकली. ठीक है, इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के 2 पार्ट होते हैं. एक तो होता है कंडेंस फॉर्मेट, कंडेंस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा कंडेंस करने का ट्राई करते हैं. जैसे मेरे पास एग्जांपल से ही समझ में आएगा, डायरेक्टली डेफिनेशन वगैरह तो क्या ही लिखूंगा मैं इसमें. जैसे मैं लिख रहा हूं प्रोपेन. ठीक है, तो प्रोपेन को मैं कैसे लिख रहा हूं, CH3 CH2, मतलब मैं बॉन्ड्स बता रहा हूं, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स के हैं. ठीक है, ये प्रोपेन वाला फॉर्मूला हो गया. लेट्स से मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं हेप्टेन. तो हेप्टेन में कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 CH2, 7 कार्बन है ना. हाँ एक और बात, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करने के लिए हर कार्बन पे क्या है, 4 बॉन्ड तो होते ही होते हैं. अगर मान लो कोई कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब वहां पे हाइड्रोजन है, जनरली ऐसा अज्यूम कर लेते हैं हम. धीरे धीरे उस बात को सीखोगे तुम. 4 5 6 7. ठीक है, या तो मैं इस तरीके से लिख दूं, वो भी सही है, या फिर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, है ना. दोनों तरीके सही है, दोनों क्या कहेंगे, कंडेंस फॉर्मेट. दूसरा है मेरा एक्सपैंडेड फॉर्मेट. एक्सपैंडेड फॉर्मूला, इसमें क्या है, एवरी बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड. इसमें जनरली क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड. तो इसमें क्या है, जैसे मान लो मैंने इथेन लिखा, तो मैं इथेन को कैसे लिखूंगा, कार्बन कार्बन, सारे के सारे बॉन्ड दिखाऊंगा मैं. ठीक है, जैसे मेरे पास क्या हुआ, प्रोपेन हुआ, प्रोपेनाइल क्लोराइड हुआ लेट्स से, तो उसका फॉर्मूला होता है C3H
7Cl। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा। इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को, कोई भी फॉर्मेट में? थर्ड तुम्हारा नो आता है, सर। थर्ड तुम्हारा आता है जिसपे सर थोड़ा ऊपर स्टार्टिंग करेंगे। में थोड़ा डाउट आएगा। हाँ करता हूँ, एक मिनट। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में ओनली कार्बन बॉन्ड इज रिटन। एक तो ये वाला पॉइंट है। दूसरा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट represented। थर्ड क्या है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा कोई बॉन्ड हो तो वो भी रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं। बॉन्ड्स अदर देन CH bond will be represented ठीक है, अब देखो इसमें इस पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। मेरे पास क्या है? इथेन। इथेन में क्या है? इथेन कैसे लिखा जाता है? CH3। हमने क्या बोला है? कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं दिखाना है, ओनली कार्बन कार्बन का बॉन्ड दिखाना है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड हम कैसे दिखा रहे हैं? देख, कार्बन कार्बन के बीच में एक ही तो बॉन्ड है, बस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया इसका। देखो अभी रुक जाओ, सर अभी अभी डोंट मेक इट, अभी रुक जाओ एक मिनट। नेक्स्ट है तुम्हारा प्रोपेन। एक बार मुझे सफिशिएंट जितना बताने दो, उसके बाद अपन डाउट्स लेंगे। यहाँ पे क्या है? कार्बन कार्बन कार्बन, दो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या है? CH3 CH2 CH2 CH3। तो वो कैसे है? तीन बॉन्ड है, इस तरीके से लिखे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मूला, ऐसे लिखा हूं मैं, रैंडम फॉर्मूला लिख रहा हूं अभी। CH3 CH2 CHCl CH3। तो इसमें क्या है? एक दो तीन चार, चार कार्बन है, उनके बीच में तीन कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड है। एक दो तीन बॉन्ड दिखा दिए। ये Cl कहाँ पे? यहाँ पे लगा हुआ है। हमने क्या कहा? बॉन्ड्स अदर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, अब एक और दो तीन एग्जांपल और करने दो मेरे को। नेक्स्ट है तुम्हारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH NO2 CH3। अभी कितने बॉन्ड है? एक दो तीन चार बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो चार बॉन्ड बना दिए। एक दो तीन चार, चार बॉन्ड बन गए। दूसरे नंबर पे क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बना दिया। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे NO2 है। अब बताओ मेरे को, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? क्या डाउट है? अब बताओ। सर एक और बार एक्सप्लेन। यार ऐसे मत बोलो यार, कुछ तो बोलो, क्या समझ में नहीं आया? कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? कौन सा एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, या पूरा ही नहीं समझ में आया? ये बताओ मेरे को। आ गया सर। नहीं नहीं, पूरा नहीं सर समझ तीन में आया बोलो तो क्या? तीन लाइन बनेंगी। तीन बॉन्ड होंगे तो तीन लाइन बनेंगी।
और वो भी जिगजैग मोशन में। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, बॉन्ड्स आर represented in zigzag manner to minimize the repulsion मिनिमम करने के लिए हम, और एंगल थोड़ा सा बताने के लिए, 109 होता है एंगल, है ना, एंगल बताने के लिए और रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए हम जिगजैग मोशन में लेते हैं। देखो इथेन में कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड है, तो हमने एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया। प्रोपेन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने, 2 बॉन्ड है लगातार, तो 2 बॉन्ड बना दिए हमने। ब्यूटेन में 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड बना दिए। कार्बन और सर हाइड्रोजन का जो एंगल कितना बॉन्ड होता है है, 109? हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड हमने नहीं दिखाया, वो बॉन्ड हम दिखाते ही नहीं है बॉन्ड लाइन में। बॉन्ड लाइन में हम कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड और अदर देन CH बॉन्ड, इतना ही हम लोग दिखाते हैं। सर हाँ बोलो। सर इसमें ऐसा हम कुछ इसमें प्लेन का कुछ मेंशन नहीं है ना, ये सिर्फ सिंपल है ना 1D में, मतलब 1D का 2D में ऐसे हाँ जो हाँ, भी कंपाउंड है इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना कि इससे मतलब कोई इसका ज्योमेट्रिकल या फिर शेप से कुछ पता चलता है, ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो सर ये अगर, और सर लाइन नीचे से स्टार्ट करते हैं ना, ऊपर नीचे, ओके सर, जिगजैग में। हाँ हाँ, नीचे से स्टार्ट ओके करते सर। सर सर हैं। एक हाँ बार बोलो। ट्रिपल बॉन्ड वाला करिए ना। रुक करेंगे यार, रुक तो जाओ 1 मिनट, सर पहले जो डाउट अगर है वो पूछो। हाँ बोलो। सर अगर ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो 3 लाइन बनेगी। हाँ हाँ, बता रहा हूँ। अभी पूरा कहाँ किया है मैंने, तो बेसिक वाला वर्जन किया, अभी तो बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, ऐसे थोड़ी समझ में आएगा बॉन्ड लाइन। चलो पहले हम एक ये वाला एग्जांपल कर रहे हैं, CH3 सर CH2। हाँ हाँ बोलो। सर ये इथेन से ही स्टार्ट होगा ना, मीथेन का तो नहीं बनेगा ना? मीथेन का बनेगा ही नहीं, एग्जैक्टली। इसका बनाते हैं, तुम साथ साथ में भी बना सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो, मैं भी बनाता रहता हूँ, है ना। तो यहाँ पे एक एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बना दी, 1 2 3 4, बन गया 4। लास्ट में क्या, डबल बॉन्ड, लास्ट में डबल बॉन्ड है उसके बीच में क्या है, एक कार्बन ऊपर है, एक बॉन्ड ऊपर है, एक बॉन्ड नीचे और है एक नीचे। ना, इस तरीके से बन गया। बताओ इसमें डाउट है क्या? सर हाँ हाँ बोलो। नहीं सर, नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, अभी मैं एक और एग्जांपल कर रहा हूँ। CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो पहले तो हम नॉर्मल काउंटिंग करेंगे, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, ठीक है। 1 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। लास्ट में क्या है, डबल बॉन्ड है, लगा दिया डबल बॉन्ड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? काफी सारे लोग ट्रिपल बॉन्ड कर रहे थे, अब बताओ सर समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल है। हाँ जैसे बोलो। कुछ रूल नहीं है ना कि डबल बॉन्ड में जो इंडिपेंडेंट बॉन्ड है वो ऊपर या नीचे हो कैसा? हाँ हाँ यार, इतना दिमाग मत लगाओ यार, ये क्या इतना क्या सोच रहे हो उसमें ठीक है, अभी मेरा है, चलो मैं एक एक बनाने के लिए देता हूँ सबको, है ना। सब लोग बनाना, मैं देख तो पाऊंगा नहीं, कोई बात नहीं, बट तुम लोग खुद से ट्राई करो। वेबकैम में दिखा सकता है? हाँ हाँ, बट कितने कितने लोग दिखा रहे, उसमें टाइम लग जाएगा, इतना टाइम हमारे पास है ही नहीं। थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रहा हूँ, मतलब डिफिकल्ट तो क्या, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। ऐसे सब लोग, है ना। सर वो बैलेंस नहीं हो रहा ना, कार्बन का, कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, नहीं आएगा। ऐसी गलतियां होंगी केमिस्ट ऑर्गेनिक में।
हो गया सर। यस सर, हो गया। हो गया सर। यस हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। हो गया तो सर। यहाँ पे कितने बॉन्ड है हो गया बेसिक? सर। 1 छः। 1 6 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 पे क्या है? डबल बॉन्ड है। हम भी कर सकते हो अपने बनाने के लिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 पे आ गया। क्या है? Cl है। पे CH3 CH3 ऐसे लगा। यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। किसी को डाउट है बताओ। अभी अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आप सीधे आएगा ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में तुम्हें बहुत कम तुम्हें ये देखने को मिलेगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस हाँ सर, किसी यस को सर। कोई डाउट हो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में अभी तक तो पूछ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जो है, हाँ हाँ बोलो बेटा। ये सर वो CH3 अगर हम लिखे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि नहीं लिखना है? कार्बन हाइड्रोजन तुम लिख ही नहीं सकते यार, ये नहीं लिखवाया क्या मैंने? कैन नहीं सर, नॉट राइट कार्बन हाइड्रोजन। सर वो CH3 सर वो भी नहीं कौन लिख सा सकते सी? सर कुछ नहीं, लास्ट में। कार्बन हाइड्रोजन लिख ही नहीं सकते तो CH3 की बात कैसे आ रही है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। ओके सर। कांट राइट कार्बन एंड हाइड्रोजन, यू कैन नॉट राइट कार्बन एंड हाइड्रोजन ना। बाकी कुछ लिख सकते हो, कार्बन हाइड्रोजन नहीं लिख सकते। चलो सर वो हाइड्रोकार्बन, हाँ हाँ बोलो। सर वो हमने Cl को सर ऊपर किया है सर। सर उसे नीचे करेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नीचे कर सकते हैं बट वो उसका जो फॉर्मेट है ना, उसका उसी तरीके से अगर एक बॉन्ड है तो वो ऊपर ही लिखा जाता है, टू मिनिमाइज द रिपल्शन। ओके सर। टू मिनिमाइज द रिपल्शन। नीचे देखो कितना अजीब लगा। अभी Cl ऊपर है, उसमें ज्यादा रिपल्शन थोड़ी ना है, लेकिन जैसे ही नीचे लिखोगे ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा। तो वो उसकी वजह से है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से हम उस तरीके से लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? सिंपल सा है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना दो, ऊपर भी बॉन्ड है नीचे भी बॉन्ड है, यहाँ पे भी बॉन्ड। इसमें zigzag नहीं है? ये तो साइक्लिक है ना, साइक्लिक वाला बात कर रहे हैं। साइक्लिक वाला तो ऐसे लिखा जाएगा। अभी मैं कुछ बना रहा हूँ, सब लोग है ना प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ मैं, सब लोग खुद से प्रैक्टिस करो। सी में तो साथ में मतलब H लिखेंगे ना, लेफ्ट साइड जो डायग्राम है उसमें। फिर से बोलो। सर जो वो ट्रायंगल बन रहा है उसमें जो 3 C उसके साथ H आएगा ना, CH। अच्छा वो, हाँ ठीक है, हाँ इसमें आएगा। बनाते जाओ ना। फर्स्ट तो बेंजीन ही। मेरे पास स्क्रॉल अप कर सकते हैं।
सर हो गए सर। हो गया सर। हो गया सर। बन गया। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अपन बना देते हैं। सिंपल है, दोनों बहुत सिंपल है। जिस तरीके से दिख रहा है उसी तरीके से बना दो बस। बस कार्बन हाइड्रोजन दिखना नहीं चाहिए। ये तो सभी लोगों को पता है। सही बना रहा हूँ ना मैं? यस सर। सर लास्ट वाले में कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? सर जिगजैग नहीं। कैसे बनाओगे जिगजैग, ये बताओ मेरे को, कैसे बनाओगे जिगजैग? बना सकते हो वैसे, जिगजैग भी बना सकते सर हो। उसको लीनियर ही समझ लेते हैं ना, समझ मतलब। गया मैं, वो समझ गया। हाँ 1 सर, 2 3 4, वही 1 पूछ रहा था मैं। 2 3 4 लॉन्गेस्ट जिगजैग चेन लेके। है ना? बड़े ज्यादा अच्छा दिख रहा है ऊपर वाला है ना? इसीलिए मैंने वैसे बना दिया। वैसे ध्यान में आता है एक बार में। ऐसे ही बना ओके सर। सकते हैं, ऐसे ही बना सकते ओ, हैं बस। बस वो अच्छा सर दिखने के लिए है ऊपर वाला, बट वो नीचे वाला जो है वो ज्यादा करेक्ट है। ऊपर वाला बस अच्छा दिखने के लिए, फेमिलियर है इसलिए। हाँ बोलो। सर वो जो आपने सीएल को नीचे नहीं बनाने का रीजन बताया था वो एक बार फिर से बता देंगे? चलो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसे है, ठीक है? मान लो यहाँ पे तुम सीएल लगा रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे देख रहे हो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। क्या होगा? रिपल्शन होगा। तुमने एक ये बनाया है, ठीक है? हाइड्रोजन है बाजू बाजू में, बट दूर दूर है थोड़ा सा कंपेरेटिवली। यहाँ पे क्या है? एकदम पास पास में। तो यहाँ पे क्या होगा? रिपल्शन होगा, ठीक है? सो ये नहीं होगा, ये होगा। बाकी लिख दोगे तो ऐसे गलत नहीं है वो, तो ऐसा ही नहीं है कि तुम्हारा वो गलत ही निकाल, ऐसा कुछ नहीं है। उस तरीके से प्रेफर होता है। ओके सर, तो हम सेकंड लास्ट जो आपने बनाया है वो बेंजीन, उसमें हम एक बॉन्ड बाहर और एक बॉन्ड अंदर बनाए तब तो कम रिपल्शन होगा ना? क्या नाम है तुम्हारा? राजवर्धन सर। यार ये क्या पूछ रहे हो यार राजवर्धन यार? ये बॉन्ड अंदर बाहर, ये कहाँ क्या पूछ रहे हो यार? ये क्या क्वेश्चन? ही एकदम इलॉजिकल क्वेश्चन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको रिस्पॉन्स कैसे करूं। ओके सर। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एनीवे चलो, इसमें क्या है ना, बॉन्ड जो है इट इज ऑलवेज रिटन इनसाइड। तुम्हारा डबल बॉन्ड है एक साइक्लिक में, इट इज ऑलवेज रिटन इनसाइड, हमेशा। हम ऐसे कभी नहीं लिखते हैं, ऐसे कभी नहीं लिखते, ठीक है? वो हमेशा
इनसाइड ही लिखा जाता है। ओके है ना, बेसिक ये एक तरीके से बोल सकते हो रिप्रेजेंटेशन है, इस बात के लिए तो रिप्रेजेंटेशन है। इसका कोई रीजन, कुछ ऐसा, कुछ लॉजिक ऐसा कुछ है नहीं है सच, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। जनरली जब हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाते हैं तो सिंगल बॉन्ड पहले लिखा जाता है और ऊपर, उसके ऊपर क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है। साइक्लिक बनाते हैं ना, वैसे तो उसका कोई वैसा नहीं है कि पहले सिंगल बॉन्ड ही लिखा जाएगा, जस्ट उसका बॉन्डिंग पहले होता है तो हम उसको लिख देते हैं और ऊपर क्या हो जाता है, हमारा डबल बॉन्ड हो जाता है। बट यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड इसके अंदर लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंटेशन 2D में दिखाने के लिए है, बट एक्चुअल में क्या है, चलो उसकी बात कर लेते हैं। एक्चुअल में ये इस तरीके से, नहीं डबल बॉन्ड ऐसे बन रहा है एक्चुअल में। ऊपर अगर तुम्हारा रिंग जो है वो प्लेनर है, एक प्लेन में मान के चलो, और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या ऊपर है, उस रिंग के ऊपर, यहाँ पे ओवरलैपिंग है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन, इसको लिखने का तरीका इस तरीके से है, बाकी जो बॉन्ड है वो उसी तरीके से है जैसे यहाँ पे है ना, बस लिखने का तरीका अलग हो गया और कुछ नहीं उसमें। यस ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। नाउ ये है बेस्ड ऑन देयर कनेक्टिविटी। ये है बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी। आपकी स्क्रीन लैग कर रही है। यार वो नेटवर्क का नहीं सर, इशू ऐसा हो नहीं हो सकता रहा। है, कोई बात नहीं, अभी तो लिख ही रहा हूँ ना, अभी तो इतना कुछ है भी नहीं। यार ये सब परेशान हो गया हूँ, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, क्या है इसका। बार बार सर ऐप रिपेयर वाला ऑप्शन है ना, वो करके आप कर सकते हैं। ऐप रिपेयर का नहीं है, वो जो मेरा जो टैब है ना वो कनेक्टेड है, मतलब तो वो कनेक्शन जो है वो लूज हो जाता है बार बार। वो कैसे लूज जाता है मेरे को भी समझ में नहीं आता, जो लूज होने के बाद दिक्कत हो जाती है, मतलब लूज होने के बाद वापस से रिकनेक्ट होता है तो उससे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अच्छा, पहला आता है प्राइमरी कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन देख रहे हैं हम लोग। प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन का क्या मतलब है कि ऐसा कार्बन जो एक ही कार्बन से कनेक्टेड हो। जैसे इसमें हम क्या लिखेंगे, व्हेन कार्बन इज कनेक्टेड टू ओनली वन कार्बन। ठीक है, जैसे तुम्हारा CH3 है, तो ये कार्बन जो है ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। CH4 जो है ना, उसको हम सुपर प्राइमरी बोलते हैं, क्योंकि वो तो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है ना, इट इज कॉल्ड सुपर प्राइमरी। जैसे मान लो, चलो ये तो 1 डिग्री वाला हो गया, चलो खैर, उसके बाद आता है सेकेंडरी कार्बन। तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे है, पहले ये बताओ मेरे को। सर 5 बजे। 5:30। 5:15 एक बोलो यार,
तीन 530 टाइम को है सर। 530 को है ना? यस सर 515 को है। नहीं मैं खुद ही देख लूंगा, तुम मत बताओ। 515 को ही है सर 5:15 अभी से देख 7 है। 515 को है। पीरियड एंड फिर होता है। 5:15 5 ठीक है। o'clock को ये पीरियड एंड होता है ऐसा लिखा है। नहीं वो तो ठीक है, मैं एक्सटेंड करने का सोच रहा था, बट 5:15 को है तो एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है कोई बात नहीं। व्हेन फिजिक्स का है क्या मैथ्स का है? मैथ्स का है। मैथ्स का है। ठीक है। व्हेन कार्बन इज कनेक्टेड टू टू कार्बन एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास है CH3 CH2 CH3. Now this carbon, this middle carbon is connected to two carbons. This is 2 degree, this is 1 degree, this is 1 degree. I hope सबको समझ में आ रहा है। किसी को डाउट आ रहा है, कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो पूछ लो, है ना? सिंपल है। ठीक है। नेक्स्ट है टर्शरी। इसमें क्या है टर्शरी में, मैं इसका डेफिनेशन अब नहीं लिखा रहा, अब सबको नाम से ही समझ में आ जा रहा है ना। तो जैसे मेरे पास है CH, डायरेक्टली एग्जांपल करा रहा हूं इसमें। तो व्हेन कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन्स, तो ये क्या है 3 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आता है क्वाटरनरी कार्बन। तो इसमें क्या है, तो ये क्या है 4 डिग्री, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है क्या किसी को? देखो इसमें कुछ है भी नहीं वैसे, जितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है उतना डिग्री कार्बन है, ठीक है। किसी को कोई डाउट फटाफट बताओ, आगे बढ़े। तो हमने देखा टाइप्स ऑफ कार्बन है, पहला तो टाइप ऑफ कार्बन देख लिया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। अरे नोट करनी थी। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में क्या है, तो ये जो है कि हाइड्रोजन जैसे कार्बन से कनेक्ट होगा, जिस तरीके के कार्बन से कनेक्ट होगा वैसा ही टाइप ऑफ हाइड्रोजन होगा। मान लो हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू 3 डिग्री कार्बन, सो दैट हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड टर्शरी हाइड्रोजन, है ना। तो कार्बन के साथ कौन सा कार्बन उसके साथ कनेक्शन है वो हमारे लिए काम का है। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, इट इज क्वार्टरी में तो पॉसिबल नहीं होगा ना। क्वाटरनरी में पॉसिबल नहीं होगा। वेरी गुड। डिसाइडेड बाय connectivity, decided by connectivity with carbon, they will have same type, they will have same type। चलो हम देख लेते हैं। मेरे पास, चलो ये मैं लिख देता हूं, CH3 CH2 CH CH3 CH3, ठीक है। बताओ ये वाला हाइड्रोजन कितने डिग्री वाला है? 1 डिग्री, क्योंकि इसका जो कार्बन है वो भी 1 डिग्री है, इसलिए प्राइमरी ये हाइड्रोजन कौन से डिग्री वाला है? 2 डिग्री है सर। 2 डिग्री। ये हाइड्रोजन 3 डिग्री 3 डिग्री है सर। ये हाइड्रोजन 1 डिग्री 1 डिग्री ये है। हाइड्रोजन 1 डिग्री। सिंपल, ठीक है। ये बहुत हमारा बेसिक चल रहा है अभी, क्योंकि बेसिक से ही हम आगे बढ़ेंगे। चलो अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूं जो जेई में आया हुआ है, जो जेई में जेई एडवांस में वो भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, ये इस टॉपिक के ऊपर।
smallest saturated hydrocarbon, smallest saturated hydrocarbon based on molecular mass in which all type of carbon, all type of carbons are present. Smallest saturated hydrocarbon based on molecular mass. तुम्हें क्या निकालना है? तुमको वो स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है. ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सारे टाइप के कार्बन प्रेजेंट हो और वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, मतलब सबसे कम नंबर वाला. बेसिकली करो सॉल्व. उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तुमको. सर स्क्रॉल अप कीजिए ना. सर हाँ हाँ बोलिए. 114. नहीं नहीं, ज्यादा हो गया. 114 जहां तक मुझे लगता है. सर 114. सर 58. नहीं नहीं, बहुत कम हो गया. 58. सर 84. 84 इज पॉसिबल. मतलब मेरे को भी एग्जैक्ट, रुको मैं निकाल ही लेता हूँ एग्जैक्ट. 3 2 5 6 6 और 12 18. नहीं नहीं, 84 नहीं है. सर 79. थोड़ा 79. नहीं नहीं नहीं, 79 नहीं है. स्मॉलेस्ट निकालना है जिसमें सारे टाइप के कार्बन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री. 100. सर 114. 114 नहीं है यार, थोड़ा ध्यान से करो. चलो मैं बना देता हूँ. CH3 CH2 CH CH3 C CH3 CH3. देखो इसमें क्या है, इसमें मेरे पास ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री, सारे के सारे. अब काउंट कर लो कितना है ये. कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 और 3 8, राइट. C8. H कितने हैं? 3 2 5 और 1 6, 3 9, 3 12, 3 15 और 3 18. कितना हो गया इसका? 114 आ रहा है सर. अच्छा 114. सॉरी सॉरी, मैंने 12 8 से 72 काउंट किया अपने माइंड में. सर रिंग वाला नहीं ले सकते? नहीं नहीं, सैचुरेटेड बोला ना, रिंग सैचुरेटेड नहीं होता. सॉरी, मैं ना, मेरी गलती है. मैंने 12 8 जा 72 काउंट करके 72 + 18 कर रहा था मैं.
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, चलो ये लिख लो, नेक्स्ट है हमारा सर इसका टाइप। नाम नाम अभी क्या करो, अभी सिखाएंगे नाम, तब लिखेंगे नाम इसका। नेक्स्ट क्लास से हम आईपीएक नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नहीं, नेक्स्ट क्लास भी मुश्किल है। अरे यार ये क्या, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हलाइड्स एंड अल्कोहल। मैं रोहन सर को बोल दूंगा थोड़ा सा लेट करने स्टार्ट करने को, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ टाइप्स ऑफ हलाइड्स और अल्कोहल में क्या है, ये हम कार्बन के साथ इनका कनेक्शन कैसा है। जैसा हाइड्रोजन वाले केस में क्या था कि हाइड्रोजन का केस कार्बन के केस पे डिपेंडेंट था, वैसे ही इनका है, जो कार्बन का होगा वही इनका होगा। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, both are decided by connectivity with carbon they will have same type as carbon, same type as carbon। मैं एग्जांपल बताता हूँ, CH3 CH2 OH। मुझे एक बात बताओ, ये कौन से डिग्री का अल्कोहल है? तो OH कैसे कार्बन से कनेक्टेड है उस पर डिपेंडेंट होता है। तो दिस कार्बन इज 1 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल है। क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल है। किस कार्बन से कनेक्टेड है उस पर डिपेंडेंट है। मेरे पास लिखा हुआ है CH3 CH CH3 OH, तो ये क्या है, 2 डिग्री है। ये क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। तुम्हारे पास ये है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, टर्शरी अल्कोहल। Similarly, let's say you have CH3 CH CH3 Cl, ये क्या होगा, ये 2 डिग्री है, सेकेंडरी सेकेंडरी हैलाइड। अरे यार ये मैं सेकेंडरी हैलाइड। ठीक है, क्लियर है सभी को? सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें। सर वो ऊपर ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। 13 और 14 को तुम्हारा छुट्टी रहेगा, तो मैं होमवर्क बहुत सारा दूंगा, और नेक्स्ट डे हम मतलब 15 को हम डिस्कशन करेंगे P ब्लॉक S ब्लॉक इनका। तो कल हम ऑर्गेनिक में ही कंटिन्यू करेंगे, पूरा इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम। ठीक है।